हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो विज्ञान। तो आज हम बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम सीईटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और दोस्तों, जो भी आपके बायोलॉजी से रिलेटेड आपके जो भी एग्ज़ाम्स हैं सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, तो आपको हर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे और आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व भी होंगे। और हमारा सेशन स्टार्ट होने से पहले दोस्तों प्लीज़ एक बार शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द साइंस ऑफ नेमिंग द प्लांट इज नोन एज। द साइंस ऑफ नेमिंग द प्लांट इज नोन एज। पौधे के नामकरण के विज्ञान को किस रूप में जाना जाता है? पौधे के नामकरण के विज्ञान को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा क्लासिफिकेशन, ऑप्शन नंबर बी है हमारा आइडेंटिफिकेशन, ऑप्शन नंबर सी है हमारा नोमेनक्लेचर, ऑप्शन नंबर डी है हमारा टैक्सोनॉमी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नोमेनक्लेचर। तो पौधे के नामकरण के विज्ञान को क्या कहा जाता है, किस रूप में जाना जाता है? तो नोमेनक्लेचर के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, आपका हर एग्ज़ाम में मोस्टली पूछा गया क्वेश्चन है। तो प्लीज़ क्वेश्चंस को समझिएगा कि ये पूछना क्या चाह रहा है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रांच ऑफ बॉटनी कंसर्न्ड विद द क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। द ब्रांच ऑफ बॉटनी कंसर्न्ड विद द क्लासिफिकेशन ऑफ नोमेनक्लेचर एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्लांट्स। वर्गीकरण नामकरण और क्या बोला गया है? आइडेंटिफिकेशन, यानी कि पौधे की पहचान से संबंधित क्या है? निम्नलिखित में से पौधे की पहचान और उसके नामकरण से संबंधित वर्ड कौन सा है इनके अंदर? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा सिस्टमैटिक बॉटनी, ऑप्शन नंबर बी है हमारा इकोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी है हमारा मॉर्फोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी है हमारा फिजियोलॉजी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिस्टमैटिक बॉटनी। तो इसके अंदर यही पूछा गया कि द ब्रांच ऑफ बॉटनी कंसर्न विद द क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर एंड आइडेंटिफिकेशन, यानी कि पहचान, इसमें किस रूप में जाना जाता है? तो वो होगा सिस्टमैटिक बॉटनी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ क्वेश्चंस को समझ के कीजिएगा, क्योंकि आज हम नया टॉपिक नए टॉपिक से क्वेश्चंस कर रहे हैं, द लिविंग वर्ल्ड। इसके अंदर से कम 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन इतना बड़ा टॉपिक चैप्टर नहीं है, कॉमन से क्वेश्चन है, कॉमन बेसिक सा है ये, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ समझिएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICBN स्टैंडर्ड फॉर्म। ये ICBN जो है ये क्या है, इसके फुल फॉर्म क्या है? ये वाला क्वेश्चन दोस्तों बायो के जितने भी आपके एग्जाम्स हैं ना, सभी के अंदर ये पूछा गया है। HSC में लगा लीजिए आप, SSC के अंदर लगा लीजिए, या 12th में भी लगा लीजिए, जो भी बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स है उनमें लगा लीजिए। ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है आपके बायो से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम्स है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपने बहुत सारा देखा होगा कि फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो इसमें पूछा गया है कि ICBN की फुल फॉर्म क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा इंटरनेशनल काउंसिलिंग ऑफ बॉटनिकल नेचर, ऑप्शन नंबर बी है हमारा इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, ऑप्शन नंबर सी है हमारा इंडिया कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, ऑप्शन नंबर डी है हमारा नन ऑफ द अबव। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट
आंसर होगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप इस क्वेश्चन को प्लीज़ बहुत अच्छे से याद करेंगे। ये वाला क्वेश्चन तो दोस्तों आप एकदम याद ही कर लीजिए, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है, अगर लिविंग वर्ड में से जो भी क्वेश्चन आता है तो ये वाला क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। अगर इस टॉपिक में से आपके जो भी क्वेश्चन आते हैं तो आप खास करके 12th बोर्ड में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 12th बोर्ड में जो भी लिविंग वर्ड से क्वेश्चन आता है तो मोस्टली इनकी फुल फॉर्म ही पूछते हैं, तो आप ये फुल फॉर्म याद रखिएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who proposed the binomial nomenclature system? Who proposed the binomial nomenclature system? द्विपद नामकरण किसने दिया था? द्विपद नामकरण किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए है हमारा RS विटकर, ऑप्शन नंबर बी है हमारा मेंडल, ऑप्शन नंबर सी है हमारा लीनियस, ऑप्शन नंबर डी है हमारा टीपो। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लीनियस। तो जो बिनोमियल नोमेनक्लेचर नामक जो है ये सिस्टम किसने दिया था? तो ये दिया था लीनियस ने। ये हमारे साइंटिस्ट हैं जो इन्होंने बिनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम को दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, तो प्लीज़ आप इस चैप्टर में से बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन हैं, ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं है, बहुत कम क्वेश्चन है, तो हम सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही कर रहे हैं। तो आप प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इन क्वेश्चंस की जो वीडियो है उनको एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि प्लीज़ साथ साथ सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय। जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था, वर्गीकरण था, वो किसने दिया था, किसने प्रपोज्ड किया था? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा बिरबल सहानी, ऑप्शन नंबर बी है हमारा RH विटकर, ऑप्शन नंबर सी है हमारा अरिस्टोटल, ऑप्शन नंबर डी है हमारा मेंडल। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी RH विटकर। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये एक क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो इसके अंदर भी आता है, आपका प्लांट किंगडम के अंदर भी आता है और द लिविंग वर्ल्ड के अंदर भी आता है। मतलब लिविंग वर्ल्ड में क्या है कि काफ़ी बेसिक्स दे रखे हैं पहले से ही, अदर जो अपने चैप्टर आने वाले हैं उन सभी के बेसिक्स दे रखे हैं आपके द लिविंग वर्ल्ड के अंदर। लेकिन ये क्वेश्चन उठाया गया है कहाँ से? द प्लांट किंगडम से आया है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ आप क्वेश्चन को समझिएगा कि ये क्या पूछना चाह रहा है। आप पीछे का कोई भी प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन है ना बायोलॉजी का, आपसे पूछा गया है कि 5 वर्ग जो क्लासिफिकेशन थे, वर्गीकरण थे, वो किसने दिए थे, उस साइंटिस्ट का क्या नाम था? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो वो किसने दिए थे? RS विटकर ने दिए थे। और ये कब दिए थे, कौन सी सन थी? आप मुझे ये कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे कि वो कौन सी सन थी। ये फिर मैं आपको कल बताऊंगी, पर मैं ये चेक करना चाहती हूँ कि वीडियो को ध्यान से सुनता कौन है और देखता कौन है, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछती रहती हूँ बार बार, बट बहुत कम रिप्लाई आ रहे हैं दोस्तों। तो प्लीज़ आपके एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं, तो अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी तैयारी कैसे होगी? तो प्लीज़ आप जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनके आप रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा। तो जो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो दिए थे RH विटकर नाम के साइंटिस्ट ने। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 5 किंगडम सिस्टम द मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। इसके अंदर यह पूछा गया है कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था, वर्गीकरण था, उसमें सबका मेन आधार क्या था? तो वो 5 थे, तो पांचों का मेन आधार क्या था, इसके अंदर यह पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा न्यूट्रिशन, ऑप्शन नंबर बी है हमारा न्यूक्लियस स्ट्रक्चर, ऑप्शन नंबर सी है हमारा सेल वॉल, ऑप्शन नंबर डी है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूट्रिशन। तो जो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन था उन सब का मुख्य आधार क्या था? न्यूट्रिशन था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 किंगडम कॉन्स्टेंटली फिगर्ड इन ऑल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आर। द 2 किंगडम कॉन्स्टेंटली फिगर्ड इन ऑल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आर। 2 साम्राज्य जो लगातार किंगडम जो अपने आते गए हैं उनमें शामिल है, वे 2 किंगडम कौन से हैं? तो सबसे पहले 2 ही किंगडम बने थे, जो किसने बनाए थे? जो लिनियस नामक साइंटिस्ट ने बनाए थे। तो जो 2 किंगडम थे वो कौन से थे, ये इसके अंदर पूछा गया है। जो पीछे जो आगे 5 बने हमारे, तो वो उनमें भी काउंट हुए हैं ना, 2 तो पहले थे, 3 नहीं और बने हैं, तो ये काउंट हुए हैं ना टोटली 2 और। तो यही हमको बताने हैं कि वो 2 किंगडम कौन से थे। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा प्लांटे एंड एनिमलिया, ऑप्शन नंबर बी है हमारा मोनेरा एंड एनिमलिया, ऑप्शन नंबर सी है हमारा प्रोटिस्टा एंड एनिमलिया, ऑप्शन नंबर डी है हमारा प्रोटिस्टा एंड प्लांटे। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्लांटे एंड एनिमलिया। ये 2 किंगडम है जो स्टार्टिंग से है, मतलब ये सबसे पहले खोज इन दोनों किंगडम की ही हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा, प्लांटे एंड एनिमलिया। ये दोस्तों ये जो आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये प्लांट आपके प्लांट किंगडम के भी हैं और द लिविंग वर्ल्ड के भी है। तो आप ये देख सकते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप यहाँ पे कवर करोगे तो मेरे को वहाँ पे नहीं करवाने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप बोलते हो तो मैं वापस कोई ना रिपीट भी करवा दूंगी, लेकिन आप करोगे तब मैं करवाऊंगी रिपीट, क्योंकि मैं आप देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा मतलब जितना मैं मेहनत कर रही हूँ और ये सब आप ही के लिए तो हो रहा है ना दोस्तों। तो प्लीज़ आप सभी से तो यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो जब अच्छे से देखते हैं, अगर आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें, ताकि आपकी वीडियो जो आप भी देख रहे हैं ना, तो हमें भी ये लगे कि हाँ कि किसी को हम करवा रहे हैं तो हमारा करवाया हुआ अच्छा लग रहा है, क्योंकि आपके लिए ही हम मेहनत कर रहे हैं दोस्तों। आप देख रहे होंगे कि हमारी कंटिन्यू वीडियो आ रही है, कोई भी दिन मिस नहीं होता। बाई चांस 1-2 दिन हो जाते हैं, वो होता है कई बार नेटवर्क इशू से या फिर कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है तब। बाकी मेरा पूरा प्रयास यही रहता है कि आपको डेली की डेली अच्छे से अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए जाए। मैं मेरा पूरा प्रयास भी कर रही हूँ, लेकिन दोस्तों जब आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि हाँ मैं जो इतनी मेहनत कर रही हूँ तो मेरे को देख के अच्छा लगता है। आपके लाइक और कमेंट है ना, ये मेरे को फिर सोचने पे और मजबूर कर देते हैं कि मैं बहुत अच्छा करूँ, मतलब इससे भी अपना अच्छा 100% दूँ। और जैसा कि मैंने आप सभी को बोला था कि बहुत जल्द मैं अपना बैच लेके आ रही हूँ जो स्पेशल होगा थ्योरी बैच। अभी हमने क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कर लिए हैं, मोस्ट ऑफ मैंने क्वेश्चन बायोलॉजी के इतने क्वेश्चन करवा दिए हैं, हमारी वीडियो भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। लेकिन बस आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि जो आप लगन से देखते हैं तो उसी लगन के साथ आप शेयर भी कीजिएगा। और दोस्तों पूरा प्रयास मेरा यही रहता है आप सभी के साथ, मेरे को बातें करना भी अच्छा लगता है। बहुत बार मन करता है कि आप एक बार लाइव आऊँ तो आप सभी से मिले, लेकिन मेरे को टाइमिंग नहीं पता, क्योंकि कोई किस टाइम फ्री होता है, कोई किस टाइम फ्री होता है। लेकिन कॉमन टाइमिंग हम रखेंगे, बहुत जल्दी ऐसा करेंगे कि बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से चलेगा। वीक में एक बार ज़रूर मैं लाइव भी लूँगी और आपके सभी के डाउट भी मैं लाइव में ले लूँगी। और हमारा थ्योरी बैच है ना, वो तो बहुत जल्द आने वाला है, तो प्लीज़ आप वीडियो के एंड तक बने रहे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाउंडर ऑफ टैक्सोनॉमी इज, टैक्सोनॉमी के संस्थापक कौन है? टैक्सोनॉमी के संस्थापक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा एरिस्टोटल, ऑप्शन नंबर बी है हमारा जॉन रे, ऑप्शन नंबर सी है हमारा हैक्टल, ऑप्शन नंबर डी है हमारा लिनियस। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। टैक्सोनॉमी के संस्थापक कौन है? एरिस्टोटल है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट
आंसर होगा। दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु, हिंदी में इसको अरस्तु बोलते हैं। और आप ये भी याद रखिएगा कि बायोलॉजी, अगर आपको बायोलॉजी के फादर पूछे जाते हैं तो वो कौन है, एरिस्टोटल है। और जूलॉजी के आपको फादर पूछे जाते हैं तो भी कौन है, एरिस्टोटल है। और टैक्सोनॉमी के संस्थापक कौन है, वो भी एरिस्टोटल है। तो देखिए आप एक क्वेश्चन में से आपके 3 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, तो आप समझेंगे तभी ये क्वेश्चन आपसे होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक रिटन बाय एरिस्टोटल। व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक बाय एरिस्टोटल। अरस्तु यानी एरिस्टोटल ने जो बुक लिखी थी वो कौन सी बुक थी, ये क्वेश्चन आपका एचएससी के अंदर पूछा गया है। तो क्वेश्चंस को समझिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा हिस्टोरिया एनिमिलियम। ऑप्शन नंबर बी है हमारा हिस्टोरिया नेचुरल। ऑप्शन नंबर सी है हमारा सिस्टमेटा नेचुरल। ऑप्शन नंबर डी है हमारा फिलोस्कोपिक जूलॉजिक्विक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिस्टोरिया एनिमिलम। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा, हिस्टोरिया एनिलियम। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्लीज़ क्वेश्चंस को समझ के कीजिएगा। तो आज का हमारा सेशन दोस्तों यहीं पे समाप्त होता है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि दोस्तों वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के हैं। ये वाले क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पीछे पूछे गए हुए भी हैं। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है दोस्तों कि प्लीज़ सेशन को एक बार शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज का हमारा सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।